तो गूगल की अगर बात करें हम, तो गूगल के पास क्या है एक्चुअली। तो गूगल की थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। गूगल जो है ना, ये गूगल फाउंड हुई थी 1998 में। और गूगल के दो ओनर है। गूगल के पास डेटा कितना है। गूगल एक ऐसी कंपनी इंटरनेट पर जो सबसे बड़ा सर्च इंजन लेकर उभरा है मार्केट में। अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का जो डेटा है वो कलेक्ट कर लिया है गूगल ने। मुझे गूगल के बारे में हमारे फाउंडर है पाकिस्तान से, वसीम अनवर सर, आप सभी लोग जानते हैं। उनके एक सेशन में उनको किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर, उनको क्वेश्चन किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि अरे अनूप जी, मुझे किसी ने पूछा कि गूगल ने तो सारा कब्जा करके रखा है, तो फिर हमें क्या गूगल हमें जगह देगा। यानी गूगल ने सारा कब्जा करके रखा है, क्या गूगल ऑन पैसिव को जगह देगा। उस क्वेश्चन को अगर देखेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे लगता है एक बहुत सा स्टूपिड क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गहराई है कि गूगल ने तो सारा कब्जा करके रखा है, क्या हमें गूगल जगह देगा। इसका मतलब ये है बेसिकली, इसका मीनिंग ये निकलता है कि गूगल ने पूरे मार्केट का, पूरे इंटरनेट मार्केट का, पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करके रखा है, क्या गूगल हमें डेटा कलेक्ट करने देगा। ऑलरेडी तो सारा डेटा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सारी कंपनीज ने कलेक्ट करके रख दिया है। तो क्या हमें डेटा मिलेगा। जब हम सास कंपनी की बात करते हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम नए रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बट ये सारी चीजें हमें जिन लोगों तक पहुंचानी है, वो लोग भी तो हमारे पास चाहिए होंगे ना। वो डेटा तो हमारे पास चाहिए होगा, उन लोगों की जानकारी तो हमारे पास चाहिए होगी, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को उन लोगों तक एटलीस्ट पहुंचा पाए। वो ले नहीं ले वो बात की बात है, पहुंचाना जरूरी है। आपका जो बिजनेस है ना, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। वो उस बिजनेस के साथ आए, आपका प्रोडक्ट परचेस करे, आपकी सर्विसेज ले, ये मैटर नहीं करता है, आप उन तक पहुंचना जरूरी है। बट ऑलरेडी पूरी दुनिया का जो डेटा है इन सारी कंपनीज के पास है। और ये शुरुआत हुई थी 1998 में, जब गूगल बना। गूगल एक सर्च इंजन बना। गूगल के पहले याहू था, बिंग था, याहू अभी भी चल रहा है, बट गूगल ने एक नई स्ट्रेटेजी यूज की। गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपने अल्गोरिदम इस तरह से सेट किए कि गूगल की जो सर्चेस है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी सर्चेस होने लगे। बहुत सारा डेटा गूगल उसके लिए यूज करता था। सर्वर्स गूगल के ऐसे थे कि उस सर्वर्स पे अपलोडिंग और ये सारी चीजें थोड़ी फास्ट होने लगी। उस वक्त तो 2G और ये सारी चीजें थी, इतना इंटरनेट एडवांस नहीं था। बट सर्विसेज गूगल ने ऐसी देनी शुरू की कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स है, जो बहुत सारी बिजनेसेस है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस रन कर रहे थे। और उस वक्त एक स्टार्टअप भी था इंटरनेट का। इंटरनेट उस वक्त नया था, बट बाकी अलग जो प्लेटफॉर्म पे कंपनीज थी, वेबसाइट्स थी, उन्होंने अपने आप को गूगल सर्च इंजन के साथ अपने आप को गूगल सर्च इंजन के साथ अपने आप, गूगल सर्च कंसोल है उसके साथ अपने वेबसाइट को अपलोड करना शुरू किया, और वहां से फिर लोगों के सर्चेज बढ़े। गूगल की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 39 डाटा पॉइंट्स है गूगल के। 39 डाटा पॉइंट्स मीन्स 39 टाइप का डाटा कलेक्ट करता है गूगल। 39 टाइप का। जैसे एग्जांपल, आप किसी वेब पेज पे जाते हो, ठीक है, किसी वेब पेज पे जाते हो और उस वेब पेज पे पर्टिकुलर कोई आपको चीज सर्च करनी है। मान लीजिए आप किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं, आप एक मोबाइल सर्च करना है। तो मोबाइल सर्च करने वाले कितने लोग हैं, उसके अलावा बाकी कितने सारे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सर्च करने वाले लोग हैं, इन सारे सर्चेस का जो डेटा है ना, वो गूगल के पास है। और वो डेटा जो है 39 39 टाइप्स का डेटा गूगल कलेक्ट करती है। तो गूगल के पास जो डेटा कलेक्ट करने के जो सोर्सेस हैं वो 39 टाइप के हैं। फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक फेसबुक के पास 12 सोर्सेस हैं जिससे फेसबुक कलेक्ट करती है। अप्रोक्सीमेटली अगर गूगल की हम बात करें तो 50 ट्रिलियन प्लस इमेजेस है गूगल पर। सिर्फ इमेजेस 50 ट्रिलियन प्लस। 1 ट्रिलियन प्लस गूगल के पास वीडियोस है। इतना डेटा है गूगल के पास। और इन डेटा को, इन इमेजेस को, वीडियोस को सर्च करने के लिए डेली 10,000 ट्रिलियन सर्चेस होते हैं। ट्रिलियंस की बात कर रहा हूं मैं, 10,000
ट्रिलियंस के सर्चेस होते हैं गूगल पे, तो इतना सारा डेटा गूगल के पास है। और गूगल की अगर बात करें, गूगल का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है गूगल? ये सारा जो डेटा है ना, वो पर्सनलाइज यूज करती है, पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए गूगल यूज करती है। यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है और प्रोडक्ट की जो सर्विसेज है उसको बढ़ाने के लिए इस डेटा को यूज करती है, और इस डेटा को टारगेट करती है एड्स में। और इस ये जो डेटा है, ये सारे जो यूजर्स है, एग्जांपल गूगल के पास जो गूगल को सर्च कर रहे हैं, इन लोगों को टारगेट करती है अपने एड्स में। मीन्स गूगल पे जो एड्स चलती हैं वो एड्स उन लोगों को बताती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आप कुछ गूगल पे कुछ सर्च करो, आपको यूट्यूब पे भी वो एड फॉलो करती है। आप जहां जहां जाते हो इंटरनेट पर, आपको एड फॉलो करती है, क्योंकि ये जो डेटा है गूगल पे, अगर आप एडसन के थ्रू अगर अपना एड कैंपेनिंग चलाना चाहते हैं तो 20,000 रुपीज आपको मिनिमम वहां पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे आपके एडसन अकाउंट में, तब जाके आपका एड कैंपेनिंग शुरू होगा। और ये 20,000 का भी गूगल का ऑफर चल रहा था। मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज आया कि 20,000 अगर मैं डिपॉजिट करता हूं तो 20,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट मुझे मिलेगा गूगल की तरफ से, यानी मैं 40,000 रुपीज के एड कैंपेनिंग चला सकता हूं गूगल पे। तो गूगल का जो मेन सोर्स है इनकम का, वो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, दूसरा कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। हाँ, गूगल ड्राइव या फिर जीमेल जैसी जो एप्लीकेशन है, जैसे हायर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, तो उसका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन वो देते हैं। जीमेल पे आपको 10 GB तक डेटा फ्री मिलता है स्टोरेज के लिए। गूगल ड्राइव पे आप स्टोर करते हो, उसके ऊपर अगर डेटा चाहिए तो उसके महीने के कुछ पैसे भरने पड़ेंगे, बट बहुत लिमिटेड अमाउंट है वो। लिमिटेड अमाउंट क्यों है? 100-150 रुपए होंगे, बट 100-150 रुपए को अगर आप करोड़ों लोगों के साथ काउंट करते हैं तो ये बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो गूगल की अगर बात करें तो गूगल के पास सबसे ज्यादा डेटा इंटरनेट पर। ओनर कौन है गूगल के? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये गूगल के ओनर हैं। गूगल का एग्जैक्टली क्या रेवेन्यू है, क्या जनरेट कर रही है गूगल? तो अगर 2021 की बात करें, 2021 की, तो एनुअल जो रेवेन्यू था गूगल का, वो 74.98 बिलियन डॉलर्स था। और एवरेज अगर सर्चेस देखेंगे या फिर एवरेज अगर पर सेकंड अगर हम गूगल का इनकम देखेंगे, तो 2,378 यानी 2,378.23 डॉलर पर सेकेंड। किसके भरोसे पे? सिर्फ एडसन के भरोसे। इनके पास एडसन और एड्स के अलावा दूसरा कोई बड़ा सोर्स नहीं है कि जिससे वो कमा पाए। बट इनके पास डेटा आ गया है क्योंकि इन्होंने 98 में डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। 98 से 2022 इतना समय हो चुका है। इतने समय में गूगल ने इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट करके रखा है कि अभी गूगल को जरूरत ही नहीं है। गूगल इस डेटा को इतनी प्रॉपर तरीके से अपने एडसन में यूज करना है कि गूगल मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना ईयर के कमा रहा है, और इसके साथ साथ नए नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास रेवेन्यू है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज है, कंपनी के पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ भी कर सकती है गूगल। गूगल को अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए मिलियंस में या फिर बिलियंस में, ट्रिलियंस में भी अगर गूगल को डॉलर खर्च करने पड़ेंगे तो गूगल कर सकती है, क्योंकि गूगल के पास इतना सारा डेटा है जिसके बेस पे गूगल को बहुत ज्यादा इनकम आता है। करें 2021 की, तो एनुअल जो रेवेन्यू था गूगल का, वो 74.98 बिलियन डॉलर्स था। और एवरेज अगर सर्चेस देखेंगे या फिर एवरेज अगर पर सेकंड अगर हम गूगल का इनकम देखेंगे, तो 2,378 यानी 2,378.23 डॉलर पर सेकेंड। किसके भरोसे पे? सिर्फ एडसन के भरोसे। इनके पास एडसन और एड्स के अलावा दूसरा कोई बड़ा सोर्स नहीं है कि जिससे वो कमा पाए। बट इनके पास डेटा आ गया है क्योंकि इन्होंने 98 में डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। 98 से 2022 इतना समय हो चुका है। इतने समय में गूगल ने इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट करके रखा है कि अभी गूगल को जरूरत ही नहीं है। गूगल इस डेटा को इतनी प्रॉपर तरीके से अपने एडसन में यूज करना है कि गूगल मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना ईयर के कमा रहा है, और इसके साथ साथ नए नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास रेवेन्यू है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज है, कंपनी के पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ भी कर सकती है गूगल। गूगल को अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए मिलियंस में या फिर बिलियंस में, ट्रिलियंस में भी अगर गूगल को डॉलर खर्च करने पड़ेंगे तो गूगल कर सकती है, क्योंकि गूगल के पास
इतना सारा डेटा है जिसके